चेंज होते रहे पर राहुल गांधी जी वहां बैठे रहे। इसलिए हम डरने वाले नहीं है, ना डरेंगे ना झुकेंगे। राहुल गांधी जी को फ्लावर मत समझिए, फायर है। चेंज होते रहे पर राहुल गांधी जी वहां बैठे रहे। इसलिए हम डरने वाले नहीं है, ना डरेंगे ना झुकेंगे। राहुल गांधी जी को फ्लावर मत समझिए, फायर है। तो इसलिए ये गलती मत करिए, फिर बुलाएंगे तो चले जाएंगे, क्योंकि हमें डर नहीं है, क्योंकि हमने गलत नहीं किया है। ये ध्यान रखिएगा। हम और उन लोगों को सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है जो स्वयं तड़ीपार रहे हुए हो। आप लोग लगातार महंगाई पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन 2019 में 14 के मुकाबले ज्यादा सीटों से सत्ता में सरकार आई। इसके बाद आप 5 अगस्त को पूरे देश में और दिल्ली में खास करके महंगाई पर आंदोलन किए। सरकार का ये आरोप था कि महंगाई पर जब चर्चा की हम बात करते हैं सदन में, तो आप लोग सदन से बाहर हो जाते हैं। और दूसरी बात, आप एक करके मैं भूल जाऊंगा भाई। 5 अगस्त को क्यों राहुल गांधी जी को और 60 से ज्यादा सांसदों को गिरफ्तार किया गया? जब हम महंगाई पे चर्चा करना चाह रहे थे, चर्चा करना चाहते थे, क्यों गिरफ्तार किया? अगर कोई महंगाई पे चर्चा करना चाहते तो जवाब देते ना हमारा। मैं तो आज भी पूछ रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 2014 की तुलना में कम है, तो डीजल की प्राइस लगभग दोगुनी क्यों है दिल्ली में? इसका जवाब दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत 2014 की तुलना में कम है, तो क्यों दिल्ली में गैस के दाम 2014 की तुलना से 2.5 गुना ज्यादा है? क्यों है? इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात, क्या चुनाव की जीत किसी सरकार को लूटपाट करने का लाइसेंस देती है क्या? क्या चुनाव की जीत किसी सरकार को लोगों के जीवन से, लोगों की थाली से रोटी गायब करने का लाइसेंस देती है क्या? लोगों की थाली से, लोगों के परिवारों से रोजगार गायब करने का लाइसेंस देती है क्या? हमारे संविधान में, बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए चुनाव की जीत से हम हतोत्साहित होने वाले लोग नहीं है। सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब देना पड़ेगा कि क्यों कच्चे तेल की कीमत में कमी के बावजूद क्यों आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई? क्यों डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपने डेमोग्राफिक डिजास्टर बनाने का काम किया, जब 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में से 42% लोग बेरोजगार हैं? इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्यों उज्ज्वला स्कीम के तहत महिलाएं सिलेंडर नहीं भरवा रही और वापस जो लकड़ी और दूसरे ऊर्जा के साधन है उस पर वापस डाइवर्ट हो रही है? इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। आपका दूसरा सवाल, सरकार तो कह रही है कि हम आप महंगाई पे बात कर रहे हैं और सरकार 2014 से ज्यादा जनाधार 2019 में आती है, तो कहीं ना कहीं उनको तो ये लगता होगा ना कि जनता को इसका फर्क नहीं। मैंने वो बोला ना कि आप 22 है यार, आप डिवाइड एंड रूल, हो गया। आप डिवाइड एंड रूल से ज्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकते। एक अंग्रेजी में कहावत है कि यू कांट फूल एवरीवन एट ऑल टाइम्स। आप सभी को मूर्ख सभी समय नहीं बना सकते। आपने झूठे वादे कर करके 15 लाख आएंगे जी, 2 करोड़ होंगे जी, बुलेट ट्रेनें चलेगी जी, मेक इन इंडिया होगा जी, नमामि गंगे से गंगा की पूरी सफाई हो जाएगी, गंगा के अंदर वो स्टीमर चलेंगे, यमुना बिल्कुल साफ हो जाएगी, दिल्ली से आगरा हम यमुना में नौका विहार करते हुए जाएंगे। ये सब बातें कही गई थी, ये होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों ने कही थी। 2 करोड़ रोजगार देंगे जी। अब आप होल्डिंग के पास जाते हो तो वो सब्सिडरी के पास भेज देता है, सब्सिडरी से सवाल पूछते हो तो होल्डिंग के पास चल जाता है, और दोनों के निर्णय एक ही जगह हो रहे हैं। अगर एक जगह नहीं होते तो देश की हर पार्टी ने काले कानूनों का विरोध किया, दोनों साथ में क्यों हो गए जी? तो ये आप बच नहीं सकते। और ये सब्सिडी और इनकी लैंग्वेज भी एक जैसी है। दोनों जहां भी जाएंगे, होल्डिंग के मुखिया माननीय मोदी जी, सब्सिडरी के मुखिया केजरीवाल जी, दोनों जहां भी जाएंगे, इस प्रदेश में बिजली की कीमत सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड जाए तो वो बात, हिमाचल जाए तो वो बात, गुजरात जाए तो वो बात, राजस्थान जाए तो वो बात, कर्नाटक जाए तो वो बात, गोवा जाए तो वो। पहले बताओ कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा है केजरीवाल जी, फिर आगे की बात सुनेंगे। झूठ बोल के
आप ज्यादा दिन लोगों को गुमराह नहीं कर सकते।